हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नर्सिंग एजुकेशन ट्यूटोरियल। और आज हम जॉन्डिस का नर्सिंग केयर प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमें इसमें पहले लिखना होता है बायोडाटा, लिखना होता है पेशेंट का। उसमें उसका नाम, उसकी एज, उसका क्या जेंडर है, फादर नेम यदि है तो वार्ड नेम, और ये सारी चीज़ें हमें लिखनी होती है। फिर डायग्नोस भी लिखना होता है कि क्या डायग्नोस है, कौन से हॉस्पिटल में पेशेंट है, वो भी लिखना होता है। आप अपने हॉस्पिटल का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद चीफ कंप्लेन, यानी कि जो पेशेंट है उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स है, किस प्रॉब्लम के साथ पेशेंट क्या है एडमिट हुआ हमारे हॉस्पिटल में, तो उसके बारे में लिखना होता है। ये आप अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद उसमें हम पेशेंट की पास्ट मेडिकल हिस्ट्री एंड सर्जिकल हिस्ट्री देखते हैं। यदि पेशेंट की कोई पास्ट मेडिकल या सर्जिकल हिस्ट्री है तो उसमें हमें लिखना होता है यहाँ पर हमारे पेशेंट की कोई भी पास्ट या सर्जिकल हिस्ट्री नहीं है या ना ही मेडिकल है। प्रेजेंटली पेशेंट में क्या है, फीवर है, वोमिट है, येलो कलर है स्किन का। ये प्रेजेंटली पेशेंट को क्या ये मेडिकल कंडीशंस है। फिर उसके बाद पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री लिखनी होती है। उसमें उनके नाम लिखने होते हैं, उनकी एज लिखनी होती है, उनका जेंडर, रिलेशन क्या है पेशेंट का साथ उन मेंबर्स का, फैमिली मेंबर्स का, और फिर हमें रिमार्क्स देने होते हैं। नेक्स्ट हमारा फैमिली ट्री भी हमें बनाना होता है। ऐसे फैमिली ट्री बनता है और ये क्या है, कीज है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे आता है वाइटल साइंस। इन्वेस्टिगेशंस हमें लिखनी होती है, वाइटल साइंस पेशेंट के लिखने होते हैं। तो वाइटल साइंस मेनली होते हैं। फिर उसके पेशेंट वैल्यू लिखनी होती है, नॉर्मल वैल्यू क्या होती है वो लिखनी होती है, और रिमार्क्स यानी कि उसकी जो पेशेंट की जो रेस्पिरेशन है या टेम्परेचर, यानी कि वाइटल साइंस नॉर्मल है, अब नॉर्मल है, बढ़े हुए या कम है, वो लिखना होता है। लैब इन्वेस्टिगेशंस होती है, देख लीजिए आप। अलग अलग डिसीज़ में अलग अलग लैब इन्वेस्टिगेशंस होती है। उसमें देखते हैं कि कोई जो नॉर्मल अमाउंट है वो नॉर्मल अमाउंट से कोई चीज़ ब्लड में बढ़ी हुई है या घटी हुई, वो देखते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है मेडिकेशन चार्ट बनाना होता है हमें। और उसके बाद फिजिकली एग्जामिनेशन करना होता है पेशेंट का, पूरी बॉडी का, वो आता है। उसके बाद हमारा हेड टू टोए आता है। हेड हेड एंड फेस के बारे में, आइज़ में, ईयर्स में, नोज़, माउथ, सारी चीज़ें लिखनी होती है हमें। उसके बाद अब्डोमेन आ जाता है, यूरिनरी सिस्टम। उसके बाद नर्सिंग असेसमेंट की नर्स क्या क्या असेसमेंट करती है। उसके बाद नर्सिंग डायग्नोसिस आता है। फिर शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स लिखने होते हैं। और ये शॉर्ट टर्म गोल्स है हमारे कि जो पेशेंट को क्या है, पेशेंट को इमीडिएटली केयर प्रोवाइड कराना, ऐसे पेशेंट की नॉलेज चेक करना डिसीज़ के बारे में। ये लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं हमारे। उसके बाद नर्सिंग केयर प्लान आता है, आप इसको देख लीजिए। असेसमेंट लिखना होता है, डायग्नोसिस लिखना होता है पेशेंट का, गोल क्या है हमने तैयारी किया है, प्लानिंग यानी कि हम क्या प्लान कर रहे हैं पेशेंट के डिसीज़ को ठीक करने के लिए या उसके जो सिम्टम्स आए हैं उसको कम करने के लिए। इम्प्लीमेंटेशंस एंड इवैल्यूएशन आप देख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट नर्सिंग केयर प्लान आता है। सब्जेक्टिव डाटा, ऑब्जेक्टिव डाटा लिखना होता है।
डायग्नोसिस, गोल प्लानिंग, ये सारी चीज़ें लिखनी होती है। एंड फिर उसके बाद हेल्थ एजुकेशन आती है, ठीक है। उसके बाद बिब्लियोग्राफी भी आती है, और वो आप देख लेना, जहाँ से आप बुक से लिखोगे उससे ये आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।